जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आज के सत्संग हमें लिखकर भेजे गए हैं। संगत जी, हर सत्संग में किसी न किसी के सवालों के जवाब जरूर होते हैं, इसलिए संगत जी आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी सात संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मेरी मम्मी का है। 4 या 5 दिन पहले, मुझे डेट याद नहीं, मेरी मम्मी सुबह मुझे अपने पास बुलाती हैं और अचानक से रोने लगती हैं। कहती हैं, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब मैं नहीं रहूंगी, और मेरे गले लग जाती हैं। मैं भी रो पड़ती हूँ और मैं मम्मी को बोलती हूँ, गुरुजी हैं, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? संगत जी, पता नहीं क्या होता है कि मम्मी ऐसे बोल रही थीं। उन्हें ऐसा क्या फील हो रहा था, यह तो मेरे गुरुजी ही जानते थे, और उनके होते हुए तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। मेरी मम्मी बहुत कमज़ोर होती जा रही थीं। पता नहीं सारे टेस्ट करवाओ तो नॉर्मल आते, और कौन सी नेगेटिविटी थी जो मेरी मम्मी को इतना परेशान कर रही थी। मैं गुरुजी के पास आकर बैठी और बहुत रोई। उनकी गद्दी पर मैं सर रखकर बहुत रोई। ऐसा लगा जैसे मैंने अपने गुरुपा की गोद में सिर रखा हुआ है। फिर गुरुपा का मैसेज आता है, मेरे होते हुए तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तेरे साथ हूँ, तू अकेली नहीं है। खुद को अकेला ना समझ। संगत जी, शाम को हमारी गली में ही हनुमान जयंती का कीर्तन था। मम्मी को भी वहां बुलाया था। मम्मी वहां गई और वहां मम्मी और सबको सुंदरकांड का पाठ करने के लिए दिया। फिर वहां भजन कीर्तन हो रहा था, और अचानक से इतनी तेज आंधी और तूफान आने लगा, ऐसा लगा मेरे गुरुपा कष्ट काट रहे हैं मेरी मम्मी का। ऐसा तूफान था, मैं बालकनी पर खड़ी भजन सुन रही थी, और मेरी आंखों में गुरु जी के प्रति प्रेम के आंसू थे। और संगत जी, इतना ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने कि भजन में उन्होंने ऐसा भजन लगाया कि जिसमें मोर की आवाज़ थी, जिसे सुन मेरा रोम रोम खिल उठा था। इतना ब्लेस फील किया कि जैसे गुरुपा बता रहे थे, मैं हूँ तुम्हारे लिए, मैं यही हूँ। पूरी गली में मोर की आवाज़, एक बार नहीं 3-4 बार मोर की आवाज़ आई। अलग ही नज़ारा था। संगत जी, मेरी मम्मी को मैं नित नियम जल प्रसाद देती हूँ, और मम्मी चंदन तिलक अपने माथे पर लगाती हैं, और शाम को मैं चाय प्रसाद गुरुपा को भोग लगाकर मम्मी को देती हूँ। अब मम्मी की तबीयत बहुत ठीक लग रही है। परसों मम्मी ने गले में जो गुरु जी का छोटा लॉकेट स्वरूप डाला हुआ है, वह पापा को नीचे वाले फ्लोर पर गिरा हुआ मिला। संगत जी, वह ना तो टूटा हुआ था, ना ही उसमें से कोई ऐसी जगह थी कि वह धागे से निकल जाए। धागा पूरा मम्मी के गले में था, साबुत, वह भी खुला हुआ नहीं था, और लॉकेट का कुंडा जिसमें धागा डालते हैं वह भी साबुत, कोई कहीं से नहीं टूटा। फिर पता नहीं कैसे लॉकेट स्वरूप धागे से बाहर निकला। यह गुरुजी की महिमा, कौन सा कष्ट था जो गुरुपा ने अपने ऊपर लिया मेरी मम्मी का। और संगत जी, कल गुरुपा का मैसेज आया कि तेरी मानू में ब्लेस कर देता है, और हुन घबरान दी कोई गल नहीं है। संगत जी, ऐसे हमारे प्यारे गुरु पिता हमें ब्लेस करते हैं, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हम सब बच्चों का कल्याण करते हैं। मेरे प्यारे गुरु पिता के कमल चरणों में सत सत नमन। ऐसे ही अपने चरण शरण में रखना मेरे गुरुपा। सरबत का भला करना, सबके कष्ट काटना, सबको ब्लेस करना, मेनका आंटी को भी ब्लेस करना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, मैं उमेश रावत गुरुपा के आदेश से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, जैसे मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि कैसे गुरुपा ने मुझे कितने कष्टों से निकाल कर और ऐसे लोगों से दूर किया जो सिर्फ नाम और रिश्तों के लिए ही हैं, दुख तकलीफ में साथ देने वाले नहीं। दुख तकलीफ में साथ तो माँ बाप ही देते हैं। संगत जी, माँ बाप के जाने के बाद वह कमी मेरे गुरुपा ने पूरी की, कभी अकेला नहीं छोड़ा मुझे।
संगत जी, आज मेरे पास कोई अपना नहीं, सिर्फ और सिर्फ गुरुपा के सिवाय। संगत जी, जहाँ मैं रहता हूँ उस बिल्डिंग में भी कोई सही लोग नहीं हैं, क्योंकि हमारी भाभी जी ने हमारे खिलाफ लोगों को ऐसा उल्टा सीधा बोल रखा है कि वह भी हमें गलत समझते हैं। सबको अपनी तरफ से अच्छा और हमें इतना बुरा बना दिया है कि जो लोग हमसे बोलते भी थे अचानक वह भी बोलना बंद कर दिए हैं। अब अच्छा नहीं लगता संगत जी उस फ्लैट में रहने को, पर क्या करूं संगत जी, फ्लैट पापा के नाम से है और बहन और भाभी साइन करने को तैयार ही नहीं, इसलिए फ्लैट सेल करके जा भी नहीं सकते। बहुत ही खराब माहौल है यहाँ बिल्डिंग में। वैसे मेरे गुरुपा बोलते हैं जो रिश्ते या लोग तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, मैं उनको तुम्हारी जिंदगी से दूर कर देता हूँ। संगत जी, मेरे पास अब कोई नहीं है, ना रिश्तेदार, ना मेरे अपने, ना पड़ोसी। संगत जी, लास्ट वीक 11 अप्रैल को मेरी मम्मी का श्राद्ध था। मैंने अपने भाई को बोला था कि आ जाना। संगत जी, भाई तो आया लेकिन वह घमंडी ना खुद आई ना मेरे भाई के बच्चों को भेजा। लास्ट 2 वर्ष से ना वह आती है ना बहन। संगत जी, बहन ने तो 2 साल से मेरी कलाई में राखी तक नहीं बांधी। अब बताओ संगत जी, ऊपर से नीचे जा रही गेट खुला है, पूजा चल रही है, वह तो ऐसे निकल के जाती है जैसे हमें जानती तक नहीं। मैंने अपने बेटे को भी 2 बार भेजा लेकिन वह नहीं आई। संगत जी, ऐसे किसका मन करेगा रहने का। इसके ऐसे रवैये की वजह से मैं काफी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। आज पड़ोस में किसी और के घर में कुछ भी हो रहा हो, वहां पहले पहुंच जाना, अपने घर में कोई काम हो तो नहीं आना। संगत जी, यही सब देख के मन उठ गया है यहाँ से। आगे मेरे गुरुपा की मर्जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग अब समाप्त करता हूँ। क्या बोलूँ, जो होगा गुरुपा है ना, सब अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, आप सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की कृपा से मैं यह शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। क्षमा करना गुरुपा, शुक्राना करने में काफी समय लग गया। सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना मेरे गुरुपा। और संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी से मैं 2023 में जुड़ी, जो मुझे ध्यान में है। बाकी तो गुरु जी को पता है कि हमारा उनसे रिश्ता कब से है। गुरु जी की मेहर से हम अब तक 3 बार बड़े मंदिर गए हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आगे हमें इसी तरह बड़े मंदिर बुलाइएगा और अपनी ब्लेसिंग यूं ही अपने बच्चों पर बरसाते रहिएगा। संगत जी, गुरुपा का हर पल शुक्राना करना चाहिए। न जाने कितने ही कष्ट वह हमारे काटते हैं, हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं। लाइफ की कितनी ही परेशानियां हमें खुद भी नहीं पता संगत जी। अपने जल प्रसाद से, लंगर प्रसाद से हमारी बीमारियां और कष्ट को काटते हैं। हर पल शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। गुरु जी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है संगत जी। मेरी बेटी जो अब 5 साल की हो गई है, वह कुछ नहीं खाती थी, वह बस 2-4 चीज ही खाती थी, लेकिन मेरे गुरुपा की मेहर से अब वह काफी इम्प्रूव कर रही है। सब्जियां वगैरह हेल्दी चीज खाने लगी है। शुक्राना गुरुपा। मेरी खुद की हेल्थ काफी खराब रहती थी, गुरु जी ने काफी हद तक सेहत में सुधार किया है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आए दिन गुरुपा कभी तितली रूप में और कभी सफेद कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक। 777 777 की कितनी बार गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं जब भी बाहर जाती हूँ। अभी इस बार भी जब 14 अप्रैल को हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तब मेट्रो स्टेशन पर गुरुपा ने सफेद कबूतर के रूप में दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा हर पल अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। संगत जी, वह बहुत ध्यान रखते हैं अपने बच्चों का। गुरु जी की महिमा का बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरे गुरुपा साक्षात महाशिव है। मैं संगत जी से यही कहूंगी कि मन में निरंतर गुरु जी का मंत्र जाप करें और निरंतर शुक्राना करें, क्योंकि गुरुपा हमें माफ करते हैं हमारी गलतियों के लिए और हमारे सभी रोग, दुख, कष्ट दूर करते हैं, हमारी लाइफ को सुंदर बनाते हैं। हमें गुरुपा के वचनों पर चलना चाहिए, अच्छे कर्म करते हुए। हम बहुत भाग्यशाली हैं संगत जी, जो गुरु जी के चरण कमल में हमें स्थान मिला। गुरु जी बहुत प्यारे हैं। गुरु जी को हर पल याद रखिए, उन्हें हर चीज के लिए शुक्राना कहें।
उनसे कभी शिकायत मत करिए, क्योंकि वे हमें अपने खजाने में से वह भी देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं होता। वे हमें बेहतर नहीं, बेहतरीन देते हैं, जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, गुरुजी को सब पता रहता है। वे हमें हमारे सभी सवालों के जवाब देते हैं, मैसेज के जरिए, टेलीपैथी से और शब्द के माध्यम से। लाइफ में बहुत परेशानियां हैं, लेकिन गुरुपा ने इतना सब्र दिया है और हर मुसीबत से बहुत आसानी से हमें निकाल लेते हैं। संगत जी, गुरुपा के निरंतर मुझे मैसेज आते हैं। वह धीरे धीरे सभी परेशानियों से निकाल देंगे और एक ऐसी लाइफ ब्लेस करेंगे जो बहुत अच्छी होगी। बस हमें कभी अहंकार नहीं करना और मंत्र जाप और शुक्राना करना है हमेशा। जरूरतमंदों की मदद करनी है हमेशा। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमें दान करना है। अभी के लिए मैं अपने शुक्राना को विराम देती हूँ संगत जी। आगे मैं अपना बड़ा शुक्राना शेयर करूंगी गुरु जी की कृपा से। सत्संग में कुछ गलती हो तो क्षमा करना मेरे प्यारे गुरुपा और प्यारी संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना। सर्वत का भला करना गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी ने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी बहुत दिनों से बोल रहे हैं, पुत्र संध्या वेले शुक्राना कर। संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई, उसके लिए गुरुजी माफ कीजिए, माफ कीजिए संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने कहा तेरा जो बुरा समय था वह अब खत्म हो गया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नवरात्रि के बाद मम्मी और पापा दोनों की ही थोड़ी हेल्थ खराब हो गई थी, पर संगत जी, जिसके ऊपर गुरुजी का मेहर भरा हाथ हो उसको कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। गुरुजी हमारे बड़े कष्ट छोटे में ही काट देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने इन दिनों बहुत सारे रुके हुए काम करवाए और जो परेशानी पैसों को लेकर थी वह भी दूर करी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे भाई और मेरी कुछ स्टडी को लेकर काम था, गुरुजी ने वह भी कराया। गुरुजी ने बहुत सारी शॉपिंग भी कराई। मार्केट में हर जगह गुरुजी के स्वरूप थे। गुरुजी हर पल हमारे अंग संग थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे डॉग को भी ब्लेस किया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मन में ऐसा भाव डाला कि अपने डॉग को जल प्रसाद पिला और उससे उसको नहला। संगत जी, मैंने अपने डॉग को जल प्रसाद से ही नहलाया। नहाने के बाद संगत जी, वह बहुत अच्छा फील कर रहा था, उसके रैशेस भी कम हुए। संगत जी, गुरुजी हमसे जुड़े हुए डॉग या फिर कोई भी जीव, गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं, क्योंकि गुरुजी जानते हैं अगर उनको तकलीफ होगी तो हमें भी होगी, और गुरुजी अपनी संगत को कभी दुखी नहीं देख सकते। संगत जी, गुरुजी ने कहा कुछ समय बस शांत रहकर निकाल ले। संगत जी, आजकल मुझे हर छोटी बात पर गुस्सा आने लगा है, मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कहते हैं मैं तेरे दिल की हर बात जानता हूँ, तू बस मुझ पर छोड़ दे, तेरी हर परेशानी मैं जानता हूँ। संगत जी, गुरुजी ने एक धार्मिक यात्रा ब्लेस की। गुरुजी ने हम सबको बाबा नीम करोली के धाम भेजा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नीम करोली बाबा के बहुत अच्छे और बहुत प्यारे मैसेज आते हैं। संगत जी, गुरुजी ने कहा नीम करोली भी मैं ही हूँ। गुरुजी ने वहाँ भी बड़ी परीक्षा ली। संगत जी, बाबा ने सैटरडे के दिन अपने मंदिर बुलाया और उस दिन हनुमान जयंती थी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने रास्ते में बड़ा एंजॉय कराया, दिमाग से थोड़ा स्ट्रेस निकल गया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक होटल रूम हमें 5,000 में मिल रहा था और वह बहुत दूर था। संगत जी, वहां तक गाड़ी को जाने नहीं दिया, क्योंकि वह बाबा नीम करोली के धाम के पास था और वहां शटल सेवा थी। संगत जी, ऐसे में मम्मी को लेकर जाना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी अपनी माँ को लेकर यहाँ वहाँ नहीं फिर सकते, प्लीज कहीं होटल मिल जाए। संगत जी, सभी होटल फुल थे, सब बुक थे, उस टाइम वीकेंड था। फिर संगत जी, जैसे मैंने गुरुजी को अरदास की, संगत जी 2-3 कदम बढ़ते ही हमें होटल मिल गया।
अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, होटल के बाहर इतनी तेज चंदन और गुलाब की खुशबू थी, और संगत जी, जहाँ हमें होटल 5,000 में मिल रहा था, वहाँ गुरुजी ने 2,500 में दिला दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इतनी लंबी लाइन गाड़ियों की कि कल तक भी नंबर नहीं आता हमारा। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। संगत जी, हमारी गाड़ी जो जाने नहीं दे रहे थे, फिर एक पुलिस वाले अंकल थे जो सरदार थे। पापा ने उनसे पूछा और बताया कि हमारे साथ एक पेशेंट है। संगत जी, उन अंकल ने कहा, कौन रोक रहा है आपको, जाओ जाओ। बाबा नीम करोली धाम पहुंचे तो इतनी जोर से बारिश और ओले पड़े, समझ नहीं आया अब क्या करें। संगत जी, बाबा नीम करोली का मैसेज आया था, बेटा तुम्हें मैं अपने धाम बुला रहा हूँ, लेकिन आरती में शामिल होना। संगत जी, शाम के 6:45 हो गए थे। वेट करते करते कब ओले रुक गए। संगत जी, फिर हल्की बारिश हुई। ऐसे में ही मम्मी को शॉल उड़ाकर लेकर गए। वहां पर व्हीलचेयर मिल गई। जैसे तैसे मम्मी को लेकर गए, और संगत जी, वहां पर एक वीआईपी लाइन थी। पापा ने उनको बोला जाने के लिए, तो जाने नहीं दिया, क्योंकि संगत जी बारिश थी और मम्मी व्हीलचेयर पर थीं। थोड़ी देर बाद संगत जी, पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने पापा और मम्मी को एंट्री दे दी। संगत जी, गुरुजी और नीम करोली बाबा का ही मिरेकल था। वह अंकल साफ मना कर रहे थे और फिर वापस आए और बोले, आ जाओ। संगत जी, हमारे दर्शन 2 बार हुए। एक बार बाबा के दर्शन, फिर लाइन घूमकर आए और वापस आरती में लग गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, 15 मिनट में सब हो गया और हम आरती में पहुंच गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, दर्शन अच्छे से हो गए और फिर आते वक्त मम्मी को वॉमिट हो गई। शुक्र है गुरुजी महाराज का, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।